हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। फोरियर ट्रांसफॉर्म के फोर्थ वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो पहला है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। डेफिनेशन: लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन देन इट्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज डिनोटेड बाय एफ सी ऑफ एफ एक्स, या उसको बोलते हैं एफ सी एस। इज डिफाइंड एज एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। वहीं दूसरी तरफ इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देखिए: लेट एफ सी एस बी द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स देन इट्स इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज डिनोटेड बाय एफ सी इनवर्स ऑफ एफ सी एस या फिर ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स, एंड इज डिफाइंड एज स्मॉल एफ एक्स इक्वल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ सी एस इंटू कॉस एस एक्स ds। तो ये फॉर्मूले हैं फोरियर कोसाइन और इनवर्स फोरियर कोसाइन के, जिन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है fx के लिए। तो देखिए क्या है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट 0 टू इंफिनिटी को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, लिमिट 0 टू a और a टू इंफिनिटी। अब गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग 0 टू a में fx की वैल्यू 1 है, जबकि a टू इंफिनिटी में फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो हम इसमें रख देते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल 0 टू a 1 इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a टू इंफिनिटी 0 इंटू कॉस एस एक्स। तो दूसरा वाला इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ही बचेगा एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल 0 टू a 1 इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। अब हम इसका x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos का होता है sin sx, अपॉन पर कॉफिशिएंट आ गया है s, 1 अपॉन s बाहर, sin अपर लिमिट a आएगी तो sin ऐसे हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो sin 0 जो कि 0 होता है। इस वजह से हमारे पास फंक्शन जो होगा वो एफ सी एस इक्वल साइन ए एस अपॉन एस हो गया। तो इस तरह से इस फंक्शन एफ एक्स का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी एस साइन ए एस अपॉन एस हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बताना है e की पावर माइनस ए एक्स का, और साथ ही आपको शो करना है कि इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है पाई अपॉन 2a इंटू e की पावर माइनस एम ए के, वेयर a एंड m ग्रेटर देन 0 है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था, जिसमें हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाला था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। अब इस एफ एक्स की वैल्यू e की पावर माइनस ए एक्स इस फंक्शन में रख दीजिए, तो ये कुछ ऐसा बनेगा एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स के लिए। क्या है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में a cos बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर a की वैल्यू माइनस ए है और b की वैल्यू s है। तो जब ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एफ सी एस इक्वल ए की पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में माइनस ए कॉस एस एक्स प्लस एस साइन एस एक्स, और लिमिट लगी है 0 टू इंफिनिटी। अब इसकी अपर लिमिट हम इंफिनिटी रखेंगे तो a की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो अपर लिमिट की वजह से तो फंक्शन 0 हो जाएगा। कुछ ऐसे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को हमने एज अ कॉफिशिएंट बाहर लिखा, अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इंफिनिटी पूरे टर्म को 0 कर देगा, इसलिए 0 आया। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, अंदर ब्रैकेट में माइनस ए कॉस 0 की जगह 1 और प्लस एस साइन 0 की जगह 0। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास एफ सी एस यानी फोरियर कोसाइन इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ गया है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए। हमारे पास इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल 2 अपॉन पाई इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ सी एस कॉस एस एक्स डी एस। अब अभी जो हमने एफ सी एस निकाला उसको हम यहां पर रख देते हैं, तो 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एफ सी एस की वैल्यू आ गई है इंटू कॉस एस एक्स डी एस इक्वल एफ एक्स। अब ये जो 2 अपॉन पाई है इसको हम RHS पर पाई अपॉन 2 बनाकर भेज सकते हैं, साथ ही हम a को भी RHS पर भेज सकते हैं। और जो प्रूफ करना है
उसके लिए हमें x को m रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर साइन एम एस डी एस इक्वल पाई अपॉन 2a e की पावर माइनस एम ए। ये कहां से आ गया भाई, जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल ए की पावर माइनस ए एक्स था उसमें x की जगह m रख देंगे तो e की पावर माइनस एम ए मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने s को x रखा तो ds की वैल्यू dx हो जाएगी। तब इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी कॉस एम एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल पाई अपॉन 2a e की पावर माइनस एम ए। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो इसके लिए हमें पहले तो x को m रखना पड़ा और बाद में s को x मानना पड़ा। इस तरह से ये प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एफ एक्स इक्वल ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। अब इसमें हमने फंक्शन की वैल्यू रखी तो हम इसे कैपिटल आई कंसीडर करते हैं इक्वल एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 माना। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि एफ सी जीरो क्या होगा, मतलब एस की वैल्यू जीरो कर दी तो आई इक्वल या फिर एफ सी जीरो इक्वल इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। यह हमारा बाद में काम आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो डी आई अपॉन डी एस होगा, जिसको हम डी बाई डी एस ऑफ एफ सी एस भी कह सकते हैं, इक्वल क्या हुआ, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, कॉस का होता है माइनस साइन एस एक्स, इसलिए माइनस हमने पहले लिख दिया, और एस का कोफिशिएंट एक्स और आएगा जिसको हमने ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा। ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है और ना ही इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था। अब हम इसका बाय पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें साइन एस एक्स को फर्स्ट फंक्शन कहना है और एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानना है। तो ये जो सेकंड फंक्शन है हम इसको एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स मानते हुए इसका इंटीग्रल देखेंगे कि क्या होगा। अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर को टी बोले तो एक्स डीएक्स की वैल्यू माइनस 1/2 dt मिल जाएगी। तब देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल माइनस 1/2 ई की पावर टी dt। अब ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, इसलिए माइनस 1/2 एज ए कोफिशिएंट आ गया, टी की वैल्यू वापस कर दी माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब हम सेकंड फंक्शन इंटीग्रल एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का कहीं भी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, डी आई अपॉन डी एस इक्वल माइनस फर्स्ट फंक्शन साइन एस एक्स को रोका, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल आ रहा है माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट आई 0 टू इंफिनिटी, आगे माइनस आता है लेकिन एक और माइनस है तो इस वजह से प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी कॉस एस एक्स इंटू एक्स का कोफिशिएंट एस आ गया, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल माइनस 1/2 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में अपर लिमिट रखेंगे ई की पावर माइनस इंफिनिटी तो उसकी वजह से 0 होगा, और लोअर लिमिट 0 रखने की वजह से साइन 0 0 कर देगा। तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा, डी आई अपॉन डी एस इक्वल 0 इस वजह से क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट अपर और लोअर दोनों लिमिट से 0 हो रहा है, माइनस इंटीग्रल से हम s/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डीएक्स। अब ध्यान से देखिए ये जो इंटीग्रल है ये वापस से इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है, जिसको हम i लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखा डी आई अपॉन डी एस इक्वल माइनस s/2 इंटू आई। अब इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगा करके इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी आई अपॉन आई इक्वल माइनस 1/2 एस इंटू डी एस, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो log आई इक्वल माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक कांस्टेंट c जोड़ सकते हैं, या फिर इसका एंटी लॉग लेंगे तो i इक्वल ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i इक्वल एफ सी एस इक्वल ई की पावर c अलग और ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4 अलग। इक्वेशन नंबर 2। अब ये c निकालने के लिए ही हमें इनिशियल कंडीशन लगानी पड़ेगी जो होती है s इक्वल 0, जहां पर i इक्वल एफ सी 0 इक्वल इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये कहां से आ गया, ये हमने स्टार्टिंग में आपको निकलवाया था जहां पर बोला था कि आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये वैल्यूज इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो एफ सी 0 इक्वल ई की पावर 0 प्लस सी, एफ सी 0 की वैल्यू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल ई की पावर सी। अब हमें इंटीग्रल समझना है, जरा इसको देखिए, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसके लिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं तो एक्स की वैल्यू रूट टी हो जाएगी, इस वजह से dx निकालेंगे तो 1/2 रूट टी dt हो जाएगा। लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू रखने पर देखो फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा,
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी 1/2 रूट टी डी टी। 1/2 को बाहर कर देते हैं तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी की पावर माइनस 1/2 डी टी। अब ये गामा फंक्शन बना है जिसमें हम टी की पावर माइनस 1/2 को n-1 से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 1/2 आएगी और आंसर होता है गामा n। इस वजह से 1/2 गामा n उसकी जगह 1/2 आएगा और गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है, इस वजह से रूट पाई अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है रूट पाई अपॉन 2 हम इसे यूज करेंगे तो हमें मिलेगा रूट पाई अपॉन 2 इक्वल ई की पावर सी। मतलब जहां ई की पावर सी है उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो रूट पाई अपॉन 2 मिलेगा और फिर ये कुछ ऐसा बनेगा एफ सी एस इक्वल रूट पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 4। तो इस तरह से फोरियर कोसाइन है उस गिवन फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का और साथ ही हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी निकालना है x/1/x स्क्वायर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन हमारे पास फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, इस एफ एक्स की वैल्यू को यहां पर रख दीजिए। तो देखो हमने इसको आई कंसीडर किया इक्वल एफ सी एस इक्वल इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू आ गई है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हमें करना क्या है, s के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है तो डी आई अपॉन डी एस आएगा। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एस एक्स होगा और s का कोफिशिएंट x और आ गया। या फिर इसको हम कुछ ऐसे बना के लिख सकते हैं डी आई अपॉन डी एस इक्वल माइनस बाहर किया इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब आगे देखिए इसमें क्या हुआ है, हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स। यहां पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड हो चुका है। अब करना यह है कि इसमें 1 प्लस और 1 माइनस करना है तो देखिए क्या बना, डी आई अपॉन डी एस इक्वल माइनस इंटीग्रल लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिया और 1 को ही माइनस कर दिया है और अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा डी आई अपॉन डी एस इक्वल माइनस फर्स्ट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एक्स बचेगा क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ हम माइनस करेंगे लेकिन एक और माइनस बाहर से है तो इस वजह से प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसकी वैल्यू होती है π/2। ये हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में किया था, आप चाहे तो उसका प्रूफ वहां पर देख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर डायरेक्ट यूज करना है तो जब हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखो कुछ ऐसा बनेगा डी आई अपॉन डी एस इक्वल माइनस π/2 प्लस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। अब इसका हमें फिर से s के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है तो लेफ्ट साइड में डी टू आई अपॉन डी एस स्क्वायर हो जाएगा इक्वल π/2 का 0 हुआ। इंटीग्रल में चलते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन का डिफरेंशिएशन cos sx होगा और एक कोफिशिएंट x आएगा जो कि डिनोमिनेटर के x को कैंसिल कर देगा तो डिनोमिनेटर में बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रल है ये i बन चुका है तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर आई इक्वल कैपिटल I या फिर ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू आई इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है जिसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें एफ डी आई इक्वल 0 समझना होगा और इसका आंसर I इक्वल सी एफ होता था। फॉर सी एफ हम d को m रखते थे एफ डी में जिससे हमें m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा और जो हमें m इक्वल 1 और माइनस 1 दो वैल्यू देगा रियल और डिस्टिंक्ट। इस केस में हमारा सी एफ होता था c1 e की पावर m1s प्लस c2 e की पावर m2s। यहां पर m1 m2 की वैल्यू रखेंगे तो I इक्वल मिलेगा c1 e की पावर 1s प्लस c2 e की पावर माइनस 1s। तो इस तरह से हमारे पास I का सॉल्यूशन मिलेगा I इक्वल c1 e की पावर s प्लस c2 e की पावर माइनस s। ये इक्वेशन नंबर 2 हुई। तो यहां पर दो कांस्टेंट c1 c2 हैं जिनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक और इक्वेशन डी आई अपॉन डी एस बनानी पड़ेगी। हमने इसी का डिफरेंशिएशन कर दिया c1 e की पावर s माइनस c2 e की पावर माइनस s। इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे s इक्वल 0 पर I इक्वल एफ सी 0 यानी s की वैल्यू 0 करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos 0 1 होगा और आपको बस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा जिसका इंटीग्रेशन करते हैं तो tan इनवर्स x आएगा और अपर लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी आपको π/2 देगा। तो इन वैल्यू को रखने पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 c1 प्लस c2 इक्वल π/2 और c1 माइनस c2 इक्वल माइनस π/2 बन जाएगी।
अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको C1 की वैल्यू 0 और C2 की वैल्यू π/2 मिलेगी। अब इन्हें उठा करके हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो हमें फोरियर कोसाइन मिलेगा π/2 e की पावर माइनस s। तो इस तरह से हमने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाला है, तो वो मिल रहा है π/2 e की पावर माइनस s। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसके लिए हमें ये जो वैल्यू FCS इक्वल π/2 e की पावर माइनस s निकाली है, हमें इस इक्वेशन नंबर 1 में रखनी पड़ेगी। तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस sx dx इक्वल FCS की वैल्यू आ रही है π/2 e की पावर माइनस s। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस साइन sx और s का कॉफिशिएंट x आ गया इंटू dx इक्वल π/2 e की पावर माइनस s का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस s हो गया है। अब यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको कुछ ठीक करके ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन sx dx इक्वल π/2 e की पावर माइनस s। और अगर हम इस टर्म x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक नया फंक्शन gx मान ले तो फिर ये कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी gx साइन sx dx इक्वल π/2 e की पावर माइनस s, जहां पर हमने gx इक्वल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर माना है। तो ये एक फॉर्मूला है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। इसका मतलब ये हुआ कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ gx इक्वल x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी π/2 इंटू e की पावर माइनस s हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इन 4 क्वेश्चन में देखा कि कैसे हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाला है और उससे रिलेटेड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी हमसे पूछी जा सकती है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई लाइन आपको समझ नहीं आई हो या आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसीडर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।